दोस्त, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी सफलता के पीछे की संघर्ष भरी कहानी को सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी और आप कहोगे कि जब ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और इस कहानी को सुनकर आप दिन रात मेहनत करने के लिए बेताब हो जाओगे और इस कहानी को सुनने के बाद आप ये भी सीख जाओगे कि कैसे लोगों के ताने को तालियों में बदलना है। तो आइए शुरू करते हैं इनकी संघर्ष भरी कहानी। दोस्त, अभिन नाम का एक लड़का जिनके पिताजी नारियल बेचकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करते थे। घर के हालात खराब थे और स्थिति बदतर। गांव समाज के लोग इनके बेटे अभिन गोपी को ये कहकर चिढ़ाते थे कि तुम भी अपने पिता की तरह एक दिन बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचोगे। लोगों ने मान लिया था कि अभिन का अब कोई भविष्य नहीं है, लेकिन अभिन ने भी यह ठान लिया कि मुझे ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो पहुंचना है। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त जब खराब चलता है तो अच्छे अच्छे को रुला देता है। अभिन केवल 17 साल की उम्र में अपने पिताजी को खो दिया। उसके बाद अभिन के घर की हालात और भी खराब हो गई, क्योंकि इनके पिताजी के अलावा घर में कमाने वाला कोई नहीं था। और जिस उम्र में लोग करियर बनाना शुरू करते हैं, उस उम्र में अभिन ने घर की जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर दिया। अभिन बिल्कुल टूट गया था, क्योंकि जिनके पिता नहीं होते हैं ना, उनकी आधी शौक मौज मस्ती घर की जिम्मेदारी ही मार देती है। लेकिन अभिन ने भी प्रण कर लिया था कि मैं हारूंगा नहीं, मुझे अपने हालात को बदलना है। अभिन अपने परिवार को चलाने के लिए घर घर जाकर पेंटिंग, रंगाई, पुताई का काम करने लगा। और यहाँ तक उन्होंने होटल में भी काम किया, डिलीवरी बॉय का काम किया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने सपने और अपनी पढ़ाई को जिंदा रखा। लोग मुश्किल हालातों से डरकर अपने सपनों को मार देते हैं, लेकिन अभिन ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इसे अपने घर की हालात को बदलना था। अपनी माँ की खोई हुई खुशियों को वापस लाना था, अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कान लाना था। अभिन अपने बुरे वक्त और हालात को बदलने के लिए पूरी जी जान लगा दी। रात में पढ़ाई और दिन में मजदूरी करने लगे। पढ़ाई और घर की जिम्मेदारी को मैनेज करना कितना कठिन होता है, ये अभिन के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। और समाज के लोग ताने मार मार कर कहते थे कि अब ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसी तानों की भट्ठी में खुद को तपाकर, खुद को जलाकर इतिहास रच दिया। इन्होंने अपनी 2 साल की कड़ी मेहनत के दम पर केरल के सिविल सर्विसेज परीक्षा को क्रैक करके डिप्टी कलेक्टर बन गए। सैल्यूट है ऐसे वीर योद्धा को जिन्होंने इतनी विकट परिस्थिति में भी हार नहीं माना और यह साबित करके दिखा दिया कि अगर इंसान चाह ले तो अपनी किस्मत में लिखा हुआ तकदीर को भी बदल सकता है।